हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम कवर करेंगे अपने रिक्रूटमेंट का टॉपिक। प्रीवियस वाले वीडियो में हम रिक्रूटमेंट का एंटायर कंसेप्ट समझ चुके थे, उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट था उसको हमने कवर किया। आज जो इम्पोर्टेंट हेड है कि कैसे प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट का, क्या प्रोसीजर्स होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद हम सिलेक्शन पे आएंगे। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिगार्डिंग एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, क्योंकि जब भी कोई एम्प्लॉई के लिए, जब भी हमें कोई एम्प्लॉई, न्यू एम्प्लॉई हायर करना होता है किसी पोस्ट के रिगार्डिंग, तो उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर कि कैसे कैसे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चलती है। ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या है? एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें कंसिस्ट होती हैं आपकी वेरियस एक्टिविटीज़ थ्रू विच सर्च ऑफ प्रोस्पेक्टिव पर्सोनल both in quantity and quality as indicated by human resource planning and job description and job specification made। रिक्रूटमेंट क्या एक तरीके से प्रोसेस है जिसमें कंसिस्ट होती हैं आपकी वेरियस एक्टिविटीज़ जो आती हैं, जो बेसिकली की जाती हैं सर्च में किसी पर्सपेक्टिव पर्सोनल के रिगार्डिंग, क्वांटिटी लेवल से भी वो अच्छा हो और क्वालिटेटिव भी हो, जो इंडिकेटेड करती है एचआरपी को, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, और आपके जॉब डिस्क्रिप्शन को और आपके जॉब स्पेसिफिकेशन को। तो आइए इसकी प्रोसेस को हम देखते हैं इस फिगर में। फर्स्ट आता है आपका रिक्रूटमेंट प्लानिंग, फिर नेक्स्ट आता है आपका सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, फिर आपका थर्ड स्टेप आता है कॉन्टैक्टिंग सोर्सेज, फिर आपका एप्लीकेशन पूल, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस, फिर इन सब को करना होता है एवेल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो आज के वीडियो में हम रिक्रूटमेंट प्लानिंग, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट और कॉन्टैक्टिंग सोर्सेस, एप्लीकेशन पूल के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस को हम, जब इसका हमारा टॉपिक निकल कर आएगा सिलेक्शन, तो उसमें उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो जस्ट इसका ऐसे ही ओवरव्यू ले लेंगे। फिलहाल इन स्टेप्स को हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेसर में। ठीक है, पहला आता है आपका रिक्रूटमेंट प्लानिंग। रिक्रूटमेंट प्लानिंग क्या होता है? रिक्रूटमेंट प्लानिंग स्टार्ट्स होती है विद इट्स प्लानिंग, इस प्लानिंग से कि कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर, जिसमें आपके आते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, मतलब जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं उनका निर्धारण, एंड टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन टू बी कॉन्टैक्टेड, मतलब कितनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो है वो कॉन्टैक्टेड हुए। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स में क्या आ गया? जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्लान करती हैं अट्रैक्ट करने में मोर एप्लीकेंट्स को, जिससे जो इंटेंड हो सेलेक्ट करें एज दे विश टू हैव ऑप्शन, जिनके पास ऑप्शन होते हैं सेलेक्ट करने में राइट कैंडिडेट। ऑप्शन रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं ज्वाइन करने में ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ के लिए क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होता है अबाउट द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, कि कितना क्या क्राइटेरिया है, कैसे है, किस तरीके से यहाँ पर जॉब की वैकेंसीज फुलफिल हो रही हैं विद राइट पर्सोनल के साथ। तो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स फिर आती हैं, जैसे कि फिर नेक्स्ट आती है आपकी टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स। टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स में क्या हो गया? टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स में हो गया आपके, ये रेफ़र करता है टाइप ऑफ पर्सोनल को जो इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं अबाउट द जॉब ओपनिंग, जो बेस्ड होते हैं आपके जॉब डिस्क्रिप्शन पे, जॉब स्पेसिफिकेशन में, जो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से पर्सपेक्टिव पर्सोनल जो हैं वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं जॉब ओपनिंग के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर करती है अनस्किल्ड वर्कर्स को, सिर्फ जिनको पुट करनी है रिक्वायरमेंट नोटिस कर देगी, वो रिक्वायरमेंट की नोटिस को वो पुट कर देगी फैक्ट्री गेट पे, जो कि सफिशिएंट है। तो अगर रिक्वायरमेंट है क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस मैनेजर की, तो परहैप्स तो उनको क्या है, एक एडवर्टीजमेंट देनी होगी नेशनल न्यूज़पेपर्स में। तो इस तरीके से टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स, रिक्रूटमेंट प्लानिंग, मतलब रिक्रूटमेंट किस हिसाब से की जाए। जैसे आपने देखा होगा रिक्रूटमेंट प्लानिंग में किस तरीके की चीज़ हो गई, किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करें, मतलब हम इसका एडवर्टीजमेंट जस्ट अपने गेट पे ऐसे चिपका के दे दें, या फिर इसका ऑनलाइन निकालें इंडीड पर,
और naukri.com पे ऐसे करके हम ऐसे डालें, या फिर जो मॉन्स्टर है उस ऑनलाइन साइट पे डालें, या न्यूज़पेपर में ऐड दें। तो मतलब ये वेरी करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि रिक्रूटमेंट की प्लानिंग कैसे होगी। जो कि आपकी स्किल्ड वर्कर हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, टेक्निकल टीम है, या जिनकी मतलब एक वेल वाली जॉब है, जो अच्छी जॉब है, तो वो क्या करते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट देते हैं, ऑनलाइन दे दिया, न्यूज़पेपर में दे दिया, या मतलब जैसा भी है। लेकिन जो आपके अनस्किल्ड लोग होते हैं, लेबर को माइंड के जो लोग होते हैं, उनको क्या करेंगे, उनको जस्ट गेट पे चिपका देते हैं कि आवश्यकता है इस तरीके के मजदूर की या श्रमिक की, जो भी उसमें मेंशन होगा, इतने रुपए महीना, मतलब एक नोटिस चिपका देते हैं। तो उस हिसाब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारा कि किस तरीके से टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स हुए। तो ये तो आया आपका रिक्रूटमेंट प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप। फिर नेक्स्ट आता है आपका सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, हमने फाइनलाइज कर लिया रिक्रूटमेंट का प्लान, जो कि इंडिकेट करता है आपके नंबर को, ठीक है, नंबर एंड टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को जो अट्रैक्टेड हो सकते हैं टू ऑफर themselves for consideration to their employment। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, मतलब जैसे कि सोर्सेज आपने पढ़े थे, इंटरनल सोर्सेज कौन से होते हैं और एक्सटर्नल कौन से होते हैं, इनको हमने पढ़ा था। इंटरनल सोर्सेज के क्या क्या मेरिट्स होते हैं, एक तो इसमें मतलब जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे किसी एम्प्लॉय को हम री एम्प्लॉय करें, या किसी का हम प्रमोशन कर दें, प्रमोशन के थ्रू, करियर डेवलपमेंट के थ्रू, जो भी वैकेंसीज एक्सिस्ट हो रही हैं हायर पोजीशन के लिए, हायर ग्रेड्स के लिए, तो हमारा कोई एम्प्लॉय अच्छा वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको अपग्रेड कर दें। तो इस तरीके से वो हो गई आपकी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो बेटर यूटिलाइजेशन होता है इंटरनल टैलेंट का, एक फैमिलैरिटी बनी रहती है, इकोनॉमिकली वाइज भी अच्छा है, मतलब खर्चा नहीं करना पड़ता, बाहर के रिक्रूटमेंट के लिए खर्चा करना पड़ता है ना, इस तरीके से। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्टेप एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में वही बाहर से करा, कॉलेज से प्लेसमेंट कर लिया, और क्या कहते हैं, कॉलेज से प्लेसमेंट कर लिया, बाहर से कोई बंदा हायर कर लिया, एडवर्टीजमेंट दे दिया, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल। फिर आते हैं सोर्सेज के बाद, थर्ड स्टेप आता है कॉन्टैक्टिंग सोर्सेज। कॉन्टैक्टिंग सोर्सेज में क्या हो गया, आपका कॉन्टैक्ट करना है। जैसे जब आप फाइनलाइज कर लिया अपने सोर्सेज को, जहाँ से मतलब कहाँ कहाँ से आपको प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो उसके बाद में आपके निकल कर आता है कैसे कांटेक्ट किया जाए सोर्सेज को। तो जो प्रोसेस होती है कांटेक्टिंग सोर्सेज की, इसमें आपकी 3 निकल कर आती हैं। एक तो आती है आपकी ऑब्जेक्टिव फैक्टर थ्योरी। ऑब्जेक्टिव फैक्टर थ्योरी क्या करती है, ये व्यू करती है उस प्रोसेस को, ऑर्गेनाइजेशनल चॉइस की, जो एक तरीके से इवैल्यूएशन करती है, सेट करती है आपके मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एम्प्लॉयमेंट के ऑफर्स का, जैसे कि फिनेंशियल कंपेंसेशन, बेनिफिट्स क्या हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो गई एडवांसमेंट्स के लिए, नेचर ऑफ वर्क क्या हुआ, लोकेशन क्या हुआ। उसके अलावा मतलब ये ऑब्जेक्टिव पे कमांड करती है। फिर आती है आपकी सब्जेक्टिव फैक्टर थ्योरी। ये एम्फसाइज करती है कन्ग्रेंस बिटवीन पर्सनैलिटी पैटर्न्स ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, और इमेज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की। एक तरीके से चॉइस है जो मेड हो रही है आपकी हाईली पर्सनल और इमोशनल बेसिस पे। फिर आती है आपकी क्रिटिकल कॉन्टैक्ट थ्योरी। ये क्या है, ये व्यू करती है टिपिकल कैंडिडेट जो अनेबल होता है एक मीनिंगफुल डिफ्रेंशिएट करने में एम्प्लॉयमेंट ऑफर को इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फैक्टर, ठीक है। तो चॉइस जो है वो मेड की जा सकती है ओनली व्हेन द कैंडिडेट कैन रेडिली परसीव द फैक्टर, जैसे कि आपके बिहेवियर ऑफ द रिक्रूटर हो गए, और नेचर ऑफ द फिज़िकल फैसिलिटीज़ हो गए, एफिशिएंसीज हो गई प्रोसेसिंग वर्क में, ठीक है, जो एसोसिएटेड होते हैं एप्लीकेशन के साथ। फिर आते हैं आपके एप्लीकेशन पूल, ठीक है, ये हो गया आपका क्रिटिकल कॉन्टैक्ट फैक्टर भी हुआ। फिर आता है आपका क्रिटिकल कॉन्टैक्ट थ्योरी भी हो गई, जो व्यू करती है टिपिकल कैंडिडेट को जो अनेबल होता है एक तरीके से अनेबल करने में मेक अ मीनिंगफुल डिफ्रेंसिएशन एम्प्लॉयमेंट ऑफर्स में, ठीक है, चॉइस जो है मेड होती है इसके द्वारा। फिर आते हैं आपके एप्लीकेशन पूल, मतलब एप्लीकेशंस आ गए
आपके पास, ठीक है। कौन सा मेथड रिक्रूटमेंट अडॉप्ट हो रहा है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका, अट्रैक्ट करना एज मैनी कैंडिडेट्स एज पॉसिबल सो एज टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए, जिससे कि सिलेक्शन में जब सोर्सेज जो है रिक्रूटमेंट के वो कॉन्टेक्टेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स से ऑर्गेनाइजेशन में, तो किस तरीके की जॉब है, किस तरीके का मतलब एम्प्लॉय आने वाला है, क्या कंडीशंस होंगी स्पेसिफाई जॉब के लिए, स्पेसिफिक ह्यूमन रिसोर्स मार्केट के बारे में। तो वेरियस एप्लीकेशन रिसीव्ड होती हैं किसी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग और पूल्ड होती हैं टुगेदर, जो कि बन जाती हैं एक तरीके से बेसिस आपके सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन क्या है, एक तरीके से सिलेक्शन एक प्रोसेस है जो पिक करती है इंडिविजुअल्स को पूल ऑफ जॉब कैंडिडेट्स में, जैसे कि ये आपका एप्लीकेशन पूल है, उसके बाद आपका पूल ऑफ उसमें से जॉब कैंडिडेट में से, और उनके एक रिक्विसाइट क्वालिफिकेशन और कॉम्पिटेंस के बेसिस पे फिल करती हैं जॉब को। एक तरीके से फॉर्मल डेफिनेशन है सिलेक्शन का। ये एक प्रोसेस है जो डिफ्रेंशिएट करती है एप्लीकेंट्स में और इन बिटवीन एप्लीकेंट्स इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एंड दोज जिनके पास एक लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस इन अ जॉब, जिसको रिगार्डिंग उन्हें लगता है ये कंपनी के लिए सही होगा, तो सिलेक्शन हो जाता है फिर उनका। तो एप्लीकेशन पूल के थ्रू ही हम सिलेक्शन कर पाते हैं। फिर आता है आपका इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल क्या है, चाहे सिलेक्शन हो चाहे आपका रिक्रूटमेंट हो, इवैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का एक लास्ट स्टेज है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में स्टैटिकल इंफॉर्मेशन गैदर होती है, इवैल्यूएटेड की जाती है, जिससे कि हम जान सकते हैं जो भी सुटेबिलिटी होती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, इसके आपके हमने 5-6 स्टेप डिस्कस किए। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका सिलेक्शन। थैंक यू वेरी मच।